अविनाश और मैं आज आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूँगा जो कि मैंने आज ट्रेड लिया। देखिए आप यहाँ पे जैसे मेरे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मुझे आज 9,200 रुपये का प्रॉफिट हुआ है और मैंने जो आज टोटल ट्रेड्स लिए वो टोटल ट्रेड लिए 4 और चारों ही ट्रेड मैंने कॉल साइड पे लिए और चारों ही ट्रेड में मैंने अपने एक पोजीशन बुक किया और यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक किया और चारों ही ट्रेड मेरी डायरेक्शन में गई है। देखिए आज टोटल बाजार में 5 ट्रेड थी जिसमें से 4 कॉल साइड पे थी और एक पुट साइड पे ट्रेड थी और जो पुट साइड की 5वीं ट्रेड है वो मेरे से किसी कारणवश मिस हो गई तो मैं उस ट्रेड को नहीं ले पाया। तो मैंने नंबर ऑफ ट्रेड 4 लिए और चारों ही ट्रेड पे मैंने यहाँ पर ये प्रॉफिट बुक किया जो मेरा यहाँ पे आप देख रहे हैं। चलिए दोस्तों मैं सबसे पहले ये जो मैंने 4 ट्रेड लिए हैं इन ट्रेड्स का मैं आपको लॉजिक बताता हूँ कि मैंने इनमें क्या किया है। तो सबसे पहले मैं आपको डे चार्ट पे ले चलता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको इंट्राडे के चार्ट पे ले जाऊँगा जहाँ पे मैं समझाऊंगा कि वो इंट्राडे पे यानी 5 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या पोजीशन बनी, मैंने क्या देखा, उसके बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। सबसे पहले आपको डे चार्ट ले चलता हूँ। देखिए डे चार्ट पे आप यहाँ पे देखेंगे चार्ट पे यहाँ पे क्या हुआ। देखिए डे चार्ट पे सबसे पहले मेरी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन डली हुई है जो ये मैंने इन लोगों को मिला के यहाँ मिला है और बाजार ने आप देखेंगे बाजार ने क्या करा, पिछले 3 दिन से मार्केट क्या कर रहा था, इस वाले दिन ये वाले दिन और ये वाले दिन। देखिए उसने जो नेकलाइन है 19,600 की इसको नहीं तोड़ा। ये जो 19,600 का ये वाला जो लो है, ये वाला लो कौन सा आपका 25 जुलाई का जो लो था, बाजार ने ऑल टाइम 19,992 का ऑल टाइम हाई बनाने के बाद 25 जुलाई को यानी 19,615 का एक लो बनाया जहाँ पे एक करेक्शन देके बाजार दोबारा ऊपर की तरफ गया और 27 जुलाई को एक्सपायरी वाले दिन इसने एक शार्प सेलिंग फेस करी बट अगेन उसने 24 जुलाई का जो लो आपका 25 जुलाई का जो लो था उसके ऊपर क्लोज किया। ठीक है, अगेन उसके बाद क्या होता है फ्राइडे वाले दिन बाजार ने फिर नीचे जाने की कोशिश करी बट इसने क्या करा, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया। यहाँ पर देखिए ट्रेंड लाइन पर ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है मेरी, इस ट्रेंड लाइन का मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ तब शायद आपको क्लैरिटी हो। आप देखेंगे यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे क्या किया इसने, ट्रेंड लाइन पर एक स्पिनिंग टॉप बनाया। ठीक है, यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बना दी और इसने अगेन ये देखिए ट्रेंड लाइन पे यहाँ सपोर्ट लिया और स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाई और ऊपर क्लोज हुआ। ये जो क्लोज हुआ है कहाँ क्लोज हुआ, ये पिछले 2 दिन के लो के ऊपर क्लोज हुआ। तो ये जो कैंडल थी यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे बता रही थी कि बुल्स दोबारा या बाजार में दोबारा एक रिकवरी देखने को मिल सकती है ऊपर की तरफ। तो उसी तरह आज क्या हुआ, देखिए आज बाजार ने जैसे ही ओपनिंग देने के बाद इसने दोबारा ट्रेंड लाइन के पास आके सपोर्ट लिया, यानी 19,600 के लेवल के पास दोबारा सपोर्ट लिया और इस ट्रेंड लाइन पे लो बना के यहाँ से ये रिकवर करने लगा। तो चलिए मैं आपको डे चार्ट के बाद मैं 5 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ जहाँ पे मैं समझाता हूँ कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या पोजीशन बनी थी जो मैंने ट्रेड ली। आपको क्लैरिटी होगी डे चार्ट देखकर जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि 5 मिनट पे मैंने कहाँ पे कॉल साइड पे ट्रेड करी। देखिए उसके बाद मेरा ये 5 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। अब मॉर्निंग का जो आज का लो देखेंगे 19,616, ये 616 कौन सा है, ये 616 है हमारा 25 जुलाई का लो। 25 जुलाई का लो 616 है और डे चार्ट पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। राइट, यहाँ से जब बाजार ने यहाँ से एक रिकवरी देखने को मिली तब मैं यहाँ पर अपना एक पोजीशन का वेट करता रहा। देखिए मेरा सेटअप कहाँ बना, मैंने आपको पहले ही बोला है मैं ट्रेड करता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस पे। तो यहाँ पे जब एक रिकवरी देखने को मिली तो मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट होने का वेट कर रहा था कि बाजार कहीं कंसोलिडेट कर जाए। वो कंसोलिडेट कहाँ हुआ, वो देखिए कंसोलिडेशन यहाँ पर। राइट, तो मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया, कहाँ पे लिया, जब बाजार ने 19,678 का लेवल ब्रीच करा। कितने बजे ब्रीच करा, 10:35 की कैंडल पे इसने जैसे ही ये लेवल ब्रीच करा तो मैंने यहाँ पर कॉल बाय करी इसके ऊपर और मेरा जो स्टॉप लॉस था वो स्टॉप लॉस जो मेरा था इस कैंडल का लो यानी 10:35 का लो 19,660। इस स्टेट पे मेरा मात्र 18 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस था और जैसे इसने इसके ऊपर निकला तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। तो सबसे पहले मैं आपको अपना एक टाइम ऑर्डर बुक दिखाता हूँ। देखिए ऑर्डर बुक में आप देखेंगे 19,600 की मैंने कॉल बाय करी 10:39 यानी ये वाली कैंडल पे जैसे इस कैंडल ने इसके ऊपर निकलने की कोशिश करी मैंने यहाँ पर कॉल बाय करी। और देखिए इस स्टेट पे मेरा सबसे पहले मेरा क्या टारगेट था, मेरा टारगेट था प्रीवियस डे का हाई। तो मेरा टारगेट क्या था, प्रीवियस डे का हाई 28 जुलाई का अगर हाई देखेंगे 19,690। तो मैंने इस लेवल पर आके यहाँ पर अपनी पोजीशन लॉक कर दी इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मेरे को वहाँ पे क्या प्रॉफिट हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे अपनी पोजीशन लॉक करी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस 19,700 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी नज़र आ रहा था। तो मैंने सबसे पहले यही अपनी पोजीशन को लॉक करना बेटर समझा और सोचा कि उसके बाद हम दोबारा कंडीशन का वेट करेंगे तो बाजार में जो कंडीशन बनेगी उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रेड करेंगे। राइट, तो उसके बाद होता क्या, देखिए बाजार ने यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक करने के बाद बाजार थोड़ा सा और ऊपर निकलता है 19,720 का जो कि उसको जाना ही था। मैं यहाँ पर एक लेवल क्रिएट करके दिखा देता हूँ। देखिए आप ये जो एक्सपायरी वाले दिन जो शॉर्ट कवरिंग आई थी, ये आप इस लेवल को याद रखिए। एक्सपायरी वाले दिन ये जो शॉर्ट कवरिंग आई थी इसका जो प्राइस आप याद रखना वो है 19,709 का। तो ये जो 19,709 मेरा पहले माइंड में क्लियर था कि अगर बाजार 19,709 पे सस्टेन हो गया तो एक अच्छा मूव दे सकता है। तो यहाँ पे हुआ क्या, देखिए उसके बाद मैं वेट करता रहा अपनी कंडीशन का। तो मेरी कंडीशन दोबारा कब बनी, मेरी कंडीशन फ्रेंड्स बनी दोबारा जब बाजार ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया। कितने बजे, मैं आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए बाजार ने यहाँ पे क्या किया, एक शार्प रिकवरी दी। रिकवरी देने के बाद बाजार यहाँ पर करेक्ट हुआ। करेक्ट कहाँ होता हुआ, 50 दिन के मूविंग एवरेज पे।
राइट। करेक्ट कैसे हुआ? करेक्ट हुआ अपना लोअर हाई और लोअर लो सिचुएशन बनाकर, राइट। कैसे बना रहा है? देखिए एक लो ये बनाया, दूसरा लो यहाँ पे बनाया और तीसरा लो यहाँ पर बनाया, राइट। ये हमारा क्या हुआ? लोअर हाई हुआ और उसी तरह ये लोअर लो सिचुएशन बना रहा था, राइट। तो मेरे माइंड में ये था कि अगर बाजार यहाँ से करेक्ट होकर इस ट्रेंड लाइन को, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी है, इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रीच करेगा यानी 19,702 के ऊपर निकलेगा तो मैं यहाँ पे कॉल बाय करूँगा और मेरा इस केस में सिचुएशन पे मेरा लॉस स्टॉप लॉस रहेगा 19,685 का। यानी बाजार ने देखिए फर्स्ट अटैम्प्ट यहाँ, दूसरे अटैम्प्ट में यहाँ लिया, तीसरा अटैम्प्ट में यहाँ लेकर 19,685 का ये लो बनाया। जैसे बाजार इसके ऊपर निकला तो मैंने यहाँ पे कॉल बाय करी और मेरा जो स्टॉप लॉस था 19,685 का था, यानी प्रीवियस स्विंग लो का। और मेरा इस सिचुएशन पे टारगेट क्या था? मेरा इस सिचुएशन पे टारगेट था 19,712 और 19,713, राइट। उसी तरह मैंने यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पर आप कैंडल चेक करेंगे तो मैंने यहाँ पे 1.15 पे यहाँ पे ट्रेड बनाया। तो 1.15 पे मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया। तो आपको मैं सबसे पहले अपनी ऑर्डर बुक पे ले चलता हूँ। देखिए आपको यहाँ पे 1:16 यानी 1:16 पे मैंने यहाँ पर 19,600 की कॉल बाई करी, राइट। उसके बाद यहाँ पर मैंने उसके बाद क्या हुआ, इस लेवल के पास आके अपनी पोजीशंस यहाँ पे लॉक करना मैंने स्टार्ट किया, राइट। तो ये मेरी दूसरी ट्रेड हुई। तो मैं सबके बाद मैं आपको अपनी तीसरी ट्रेड दिखाता हूँ। देखिए तीसरी ट्रेड मेरी एक स्कैल्प ट्रेड थी, उस ट्रेड को ज़्यादा डिस्कस करने का मतलब नहीं बनता, लेकिन मैं आपको 3 बजे वाली ट्रेड दिखाता हूँ जो मैंने ट्रेड करी है। उसके बाद देखिए बाजार में हुआ क्या, मैंने पहले ही बोला था कि अगर बाजार 19,700 के ऊपर सस्टेन रहेगा तो एक शार्प मूव दिखा सकता है, क्योंकि ये बाजार का एक्सपायरी वाले दिन एक शॉर्ट कवरिंग जो बाजार में दिखी थी वो ये वाला लेवल था। अगर आप यहाँ पे गौर से देखेंगे कि बाजार ने ये वाले लेवल पे हाई बनाने के बाद यहाँ ब्रेकआउट दिया, यहाँ से बाजार नीचे की तरफ आया तो प्रीवियस लो के पास से ही ये रिकवर कर गया, राइट। ये लो देखेंगे और ये लो देखेंगे, तो इन तीनों का जो लो आप देखेंगे ये हमारा क्या है? हायर लो। मैं थोड़ा सा चार्ट को थोड़ा सा और जूम इन कर लेता हूँ। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो कंडीशनली आप देखेंगे तो बाजार ने यहाँ पर एक हायर लो सिचुएशन क्रिएट करी है। कहाँ पर? यहाँ पर एक ब्रेकआउट देने के बाद बाजार जब दोबारा नीचे की तरफ आया, सेल ऑफ फेस किया इसने दोबारा, तो प्रीवियस यानी 1.55 के लो को नहीं ब्रीच किया इसने। अगर आप 1.55 का लो देखेंगे तो वो लो है हमारा 19,697.50 और आप 2.10 का लो देखेंगे 19,699, मतलब यहाँ पे हायर लो बनाया और दोबारा बाजार इसी रेंज के ऊपर कंसोलिडेट करने लगा, राइट। यहाँ पर इसने एक हाई बनाया, दोबारा इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट करना है, दोबारा बाजार 19,728 के पास गया, बट अगेन इसने एक शार्प सेल ऑफ फेस किया, बट अगेन इसने क्या किया? हायर लो सिचुएशन क्रिएट करी। तो यहाँ पर मेरी क्या कंडीशन बन गई? देखिए यहाँ पर मेरा सेटअप बन गया। सेटअप कैसे बना? रेजिस्टेंस 1 यहाँ पे क्रिएट हुआ, रेजिस्टेंस 2 यहाँ पे कंफर्म्ड हुआ। तो मेरे माइंड में ये था कि अगर बाजार 19,728 के लेवल को ब्रीच करता है तो मैं यहाँ पे ट्रेड बनाऊंगा और मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा, मेरा जो इस केस में स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 19,703 रुपये का, ठीक है। मैंने यहाँ पे 25 पॉइंट का अपना एसएल रखा, एसएल यहाँ पे रखा। देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस 1 है, रेजिस्टेंस 2 और यहाँ पे हायर लो सिचुएशन बना रहा था। तो और 19,700 का जो एक इंपॉर्टेंट लेवल था उसके ऊपर एक कंसोलिडेट कर रहा था। जैसे ही इसने इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया मैंने यहाँ पर दोबारा कॉल साइड पे ट्रेड बनाई। तो मैं आपको इसकी टाइमिंग दिखा देता हूँ। देखिए 3 बजे का जो ब्रेकआउट आया, यहाँ पर मैंने एक ट्रेड लिया और कितने बजे? देखिए 19,650 का मैंने यहाँ पे सी बाई के 138.90 पे 3 बजे करीब यहाँ पे ट्रेड लिया। और जैसे इसने शार्प रिकवरी दी तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अपना एक इंपॉर्टेंट काम किया कि देखिए दिन भर काम करने के बाद आपका जो प्रॉफिट बन जाता है तो उसको आप 3 बजे तो बिल्कुल भी गवाओगे नहीं। तो इसलिए मैंने फर्स्ट मूव पे अपनी 450 क्वांटिटी निकाल दी, जो भी मेरे को 3 पॉइंट मिले, राइट। और उसके बाद मैंने 2 लॉट को कैरी किया तकरीबन अपने कॉस्ट के आसपास तक। तो ठीक है, तो जैसे ही बाजार यहाँ से ऊपर की तरफ निकला, ये मूव दे के ऊपर की तरफ निकला, तो मैंने पूरा ये मोमेंटम को होल्ड करने की कोशिश करी। बट बाजार जब यहाँ से नीचे की तरफ आने लगा था तब मैंने यहाँ पर अपनी 2 लॉट को 4 पॉइंट के आसपास और यहाँ पे निकाल दिया। तो देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या समझ में आया? देखिए कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आया है कि हमें डे चार्ट को स्टडी करना चाहिए और उसके बाद 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अपनी कंडीशन का वेट करना चाहिए। हमारी कंडीशन क्या है? सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन। देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे कहाँ बना? देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस 1 यहाँ कन्फर्म्ड हुआ और ये ब्रेकआउट आया, ठीक है। ट्रेंड लाइन 1, ट्रेंड लाइन का तीसरा यहाँ पे देखिए हायर लो के साथ ट्रेंड लाइन ने यहाँ ब्रेकआउट दिया, राइट। और इसी तरह यहाँ पर रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ और यहाँ रेजिस्टेंस कन्फर्म्ड हुआ, इसने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया और किस डायरेक्शन में दिया? ट्रेंड की डायरेक्शन में दिया, जो हमारा 5 मिनट टाइम फ्रेम का ट्रेंड था। और जो हमारा ब्रेकआउट कौन सा है? सॉरी, डे चार्ट का जो ट्रेंड है, जिसने ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया और पिछले 2 दिन के लो के ऊपर जब ट्रेड कर रहा था, तो जैसे इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर मैंने ट्रेड बनाया। अगर हम डे चार्ट को भी इग्नोर करेंगे, फिर भी अगर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी इसने कंडीशन यानी सेटअप बनाया, जिसपे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। तो देखिए दोस्तों, जो मैंने सेटअप डिस्कस करा है, यही सेटअप मैंने फ्राइडे पे ट्रेड किया था और इन्हीं सेटअप पर मैं जब भी ट्रेड करूँगा, जब भी ट्रेड करता हूँ, इन्हीं सेटअप पे करता हूँ। तो आने वाले दिनों में जो भी मैं अपनी ट्रेड का डिस्कशन करूँगा, आपको देखेंगे कि मेरा जो सेटअप है रिपीटिव नेचर का है। तो बस फ़र्क इतना है प्रैक्टिस का। तो देखिए दोस्तों,
यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस और टारगेट का फिक्स रखना होता है कि स्टॉप लॉस आया ट्रेड से निकल गया, टारगेट आया ट्रेड से निकल गया। आपको यहाँ पे ना ही ग्रीड रखनी है, ना ही ये सोचना है कि वो कितना निकल गया या कितना होल्ड करता तो इतना बनता। देखिए वो सिचुएशन किसी के हाथ में नहीं होती, मोमेंट में जो आपको मिल गया वही आपका पैसा है। बस आपको यहाँ पे अपनी पोजीशन को लॉक करते रहना चाहिए। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता रहा था कि बाजार ने आज टोटल 5 ट्रेड दी है, तो एक ट्रेड जो मेरी थी 5वीं ट्रेड वो मैं आपको पुट साइड पे दिखाता हूँ। देखिए बाजार ने यहाँ पे पुट साइड पे क्या ट्रेड किया, देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रिजेक्शन देने के बाद बाजार ने यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट किया था, यहाँ से एक मेरा ट्रेंड लाइन जा रही थी, राइट। वो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ इस लेवल पे। देखिए यहाँ पे अगर आप इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक क्रिस्टल ट्रेंड लाइन देखने को मिलेगी इस लेवल के पास, राइट। तो मैंने यहाँ पे ये देखा कि देखिए बाजार ने यहाँ रिजेक्शन दिया, क्योंकि आप देखेंगे पिछले 2-3 दिन से यहाँ पे, पिछले कुछ हफ्ते से यहाँ पे देखेंगे कि बाजार में सेल ऑन राइज चल रहा है। जैसे बाजार सेल हाई मारता है तुरंत बाजार पे शार्प सेलिंग देखने को मिलती है। तो वही एक्सपेक्टेशन मेरी यहाँ पे थी कि बाजार ने देखिए यहाँ पे रिजेक्शन फेस किया, दोबारा यहाँ रिजेक्शन फेस किया, और तीसरी बार यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर इसने एक सपोर्ट ब्रीच किया, राइट। वो सपोर्ट मेरा ये लेवल का था, इस लेवल पे मैंने यहाँ पे मुझे पुट बाई करनी थी। अब पुट बाई को अगर आप देखेंगे तो यहाँ से इसने एक बहुत ज़बरदस्त मूव दिया है जो कि इस लेवल तक आया है। तो ये अगर इसको आप ऑप्शन वाइज देखेंगे तो 5-6% का मूव है, राइट। बट ये भी एक सेटअप था, क्योंकि यहाँ पे देखिए सपोर्ट ट्रेंड लाइन का, यहाँ पे ट्रेंड लाइन फॉर्म हुई, यहाँ ट्रेंड लाइन कंफर्म्ड हुई, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ने बोला कि भाई ये देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनी, इस तीसरे नंबर पे ट्रेंड लाइन कंफर्म्ड हुई है। तो जैसे ही इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो इस प्रीवियस हाई के आसपास का छोटी कैंडल से, मतलब छोटे अमाउंट से या छोटी क्वांटिटी से यहाँ पे हम ट्रेड करेंगे। क्यों छोटी क्वांटिटी, क्योंकि ये हमारी ट्रेंड की डायरेक्ट ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड है। तो हम यहाँ पे अगर मेरे को ट्रेड करना भी होता तो मैं 20% की क्वांटिटी से ट्रेड करता, बट ये ट्रेड मेरे से मिस हो गई। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पे कमेंट करें और वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। जो आने वाले जो दिन होंगे उसमें भी मैं इसी तरह वीडियो बनाऊंगा और भी लर्निंग कंटेंट और भी आपसे मैं अपने ट्रेड का डिस्कशन करता रहूँगा ऑर्डर बुक के साथ। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स पर मुझसे पूछ सकते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे देखना है, ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करना है और ट्रेड लेने की साइकोलॉजी क्या है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।